आज की खास खबर की तरफ। और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नीमच की बेटी नेहा जोशी का मामला पूरे देश विदेश की मीडिया में गूंज रहा है, लेकिन नीमच जिला पुलिस प्रशासन के कानों में आज तक आवाज नहीं पहुंच रही है। सत्ता के दबाव में नीमच जिला पुलिस प्रशासन दोषी अधिकारियों को बचाने में लगा है, लेकिन पिछले 14 माह से गायब नेहा जोशी को ढूंढने की कवायद में उनके पास अभी भी कोई जवाब नहीं है। नेहा जोशी के पिता राकेश जोशी के पिता लगातार 23 दिनों से जिला कलेक्टर कार्यालय में भूख हड़ताल अनशन पर हैं। उनका अनशन तोड़ने के लिए सत्ता पक्ष और जिला प्रशासन पुरजोर कोशिश कर रहा है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। अपनों ने जख्म देकर रुलाया और आमजन ने गले लगाया। पुलिस प्रशासन के आगे बेबस और लाचार पिता पिछले 22 दिनों से भूख हड़ताल पर क्यों बैठे हुए हैं, हम आज आपको बताते हैं। दरअसल 14 माह से जिले के मनासा तहसील की ग्राम आतरी की नेहा 20 वर्षीय नेहा जोशी लापता है, जिसके पिता राकेश जोशी समाचार लिखे जाने तक 22 दिनों से भूख हड़ताल पर कलेक्टर कार्यालय परिसर के मंदिर की चौखट पर बैठे हैं। न्याय की उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हमें न्याय मिलेगा, या फिर ये कहें कि हमारे कानून की व्यवस्था इतनी लाचार है कि 23 जनवरी 2021 की घटना के लगभग 2 माह बाद प्रदेश के गृह मंत्री के हस्तक्षेप के बाद आरोपियों पर प्रकरण दर्ज होता है। थाने में आरोपियों के सामने आवेदक को गाली बककर भगाया जाता है, ऐसा बेटी के पिता का कहना है। इस पूरे मामले पर मनासा नीमच सहित यह सभी जनप्रतिनिधि मौन क्यों रहते हैं? क्या यही नया भारत है? न्याय के लिए नीमच कलेक्टर परिसर में एक मंदिर पर रात दिन गुजार रहा लाचार और बेबस पिता अपनी बेटी के वियोग में तड़प रहा है, मगर प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। क्या आखिर पुलिस प्रशासन नेहा जोशी कांड को लेकर एक पिता को भूख हड़ताल से उठाने में लगा है, मगर जिले की जनता उस बेटी के पिता के साथ खड़ी है। पिता सिर्फ यही जानना चाहता है कि मेरी बेटी जिंदा है या उसे मार दिया गया है। क्या न्याय नहीं मिलने पर भूख हड़ताल करना कोई अपराध है, या पुलिस चाहे जो मनमानी करे उसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है? जब आज देखा जा रहा है कि नीमच जिले के कई सामाजिक संगठनों द्वारा माननीय श्री जिलाधीश महोदय को नेहा जोशी अपहरण कांड में न्याय की गुहार लगाते हुए कई संगठनों ने ज्ञापन तक दिए हैं, कई लोग सड़क पर नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था पर कई प्रश्न चिन्ह लगाए जाना लाजमी है। जहां एक और पुलिस का कहना है कि अपराधियों को पकड़ लिया गया है, उन्हें जेल भेज दिया गया है। क्या पुलिस ने अभी तक इन आरोपियों से बात क्यों नहीं कबूल करवा पाई कि नेहा जोशी कहां है और किस अवस्था में है? मगर उसके जवाब पुलिस के पास अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में एक बेटी के पिता को न्याय दिलाने के लिए नीमच के विपक्षी राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन भी नेहा जोशी के पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मगर बड़े ही दुख की बात है कि नीमच जिले में हमारे वरिष्ठ मंत्री व विधायक व भाजपा के जिलाध्यक्ष अभी तक बेटी के पिता के आंसू पोंछने के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक मंदिर की चौखट पर 22 दिनों से एक पिता लाचार बेबस दिख रहा है। आखिर ऐसी क्या विडंबना है कि बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार के साथ इतना अन्याय होते हुए देख भी धृतराष्ट्र बन बैठे हैं। बीजेपी शासन यूं तो मामा शिवराज सिंह चौहान बेटियों के मामा कहलाते हैं और कई बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मामा शिवराज सिंह बेटियों को आत्मनिर्भर बनाते हुए बात करते हैं कि आत्मनिर्भरता के साथ स्वावलंबी बनो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसी कई योजनाएं चलाकर बेटियों को आगे लाना चाहते हैं। मगर आज जब एक बेटी के पिता को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है तो क्यों नहीं, पर इसका जवाब शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की मुखिया के पास भी नहीं मिलेगा। क्या वे समाचार के माध्यम से देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं? आखिर क्या वजह है जिससे पुलिस प्रशासन को सख्त कार्यवाही करने के निर्देश नहीं दे पा रहा है? माननीय श्री गृह मंत्री से भी पीड़ित पिता ने गुहार लगाई थी। एफआईआर दर्ज घटना हुई और 2 महीने बाद 9 मार्च 2021 गृह मंत्री के संक्षेप के बाद दर्ज की गई। बेटी कहाँ है, इसका जवाब पुलिस के पास अब तक नहीं है। क्या नेहा जोशी अपहरण कांड में एक पिता को न्याय मिलेगा, या फिर देखते हैं कि पुलिस प्रशासन क्या कदम उठाती है? लड़की के पिता ने मीडिया से चर्चा में बताया कि बेटी के अपहरण के बाद जब थाने गया तो बेइज्जत करके भगाया गया था। जिनके पिता पिछले 14 दिन से यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं कलेक्टर ऑफिस में, नेहा बिटिया 14 माह से लापता है। नीमच जिले की पुलिस एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यह परिवार पूरा मिल चुका है, मीडिया में यह विषय जा चुका है। 4 व्यक्तियों को प्रशासन ने पकड़ा भी है अपहरण केस में, लेकिन फिर भी
बिटिया का अता पता अभी तक नहीं कि वह जिंदा है या मृत है। परिवार परेशान है आज तक। तो जन चेतना मंच के माध्यम से हम सभी अलग अलग विविध संगठन यहाँ पर आए हैं, जिसमें हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, करणी सेना, जैन सोशल ग्रुप, नागदा मेघालय ब्राह्मण समाज और भी कई सिंधी समाज, ऐसे कई अलग अलग संगठन जिनके ज्ञापन नीचे सामूहिक रूप से लगे हैं। मैं जन चेतना मंच के ज्ञापन का वाचन करूंगा। नेहा जोशी का नीमच जिले का चर्चित अपहरण कांड जो कि 13 माह पुराना हो चुका है और आज उनके पिता जो आप देख सकते हैं भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज उनको भूख हड़ताल पे 13वां दिन है। इसको लेकर आज विभिन्न संगठन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसमें जो संगठन है, जन चेतना मंच है, करणी सेना है, जैन सोशल ग्रुप, ऐसे कई संगठन और महिलाएं यहाँ पर आज अपनी बेटी जो है नेहा जोशी, उसका जो अपहरण हुआ है उसको लेकर के पुलिस खुलासा करे, क्योंकि पुलिस ने आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया इस पूरे मामले में, लेकिन नेहा जोशी कहाँ है ये अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और इस सवाल का जवाब नीमच शहर जिले की पूरी जनता जानना चाहती है कि आखिर नेहा जोशी कहाँ है। आरोपियों से पुलिस नहीं कबला पा रही है, ये हम सबसे बड़ा माइनस पॉइंट कह सकते हैं पुलिस का, कि आखिर क्यों नहीं, जब आरोपी उनकी गिरफ्त में है तो क्यों नहीं सही बता पा रहे कि आखिर नेहा जोशी है तो कहाँ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि रिपोर्ट दर्ज करने में भी पुलिस ने काफ़ी समय लिया। नीमच जिले की जैसे मनासा की पुलिस के बारे में कहा जाए तो यहाँ तक कि जब उनके पिता नेहा जोशी के गए तो उनको वहाँ से भगा दिया गया कि यहाँ पर कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, नेहा जोशी बालिग है। जबकि पुलिस का फर्ज बनता है कि उन्हें इस पूरे मामले को FIR तुरंत दर्ज करना थी। और जब जाकर उनके पिता और उनके बड़े पापा सब जाके वहाँ पर धरना देते हैं, गृह मंत्री से बात करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले से अवगत कराते हैं, तब जाकर प्रकरण दर्ज हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बेटियों का क्या हाल है। और बेटियों अब आ गया है आपके शहर का अपना ऑल इन वन सर्विस ऐप दिशा मार्केट। मल्टी वेंडर प्लेटफॉर्म के साथ एक बेहतरीन शुरुआत। अब सारे काम करें बस एक ही ऐप पर, जैसे पार्सल डिलीवरी, फूड ऑर्डर्स, ग्रोसरी या किराना सामान, दवाइयाँ, राइड बुकिंग और अन्य प्रकार की समस्त ऑनलाइन सर्विस उपलब्ध। तो देर किस बात की, अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और इंस्टॉल करें दिशा मार्केट। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dishamarket.com।